वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, विक्ट्री इज़ योर्स। तो डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है, लेकिन ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। और आपको स्क्रीन पर ऑप्शंस नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन चुना है, इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको देखते हैं कि आपने जैसे अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली हैं। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा खींच देना कि इस रेखा के पार जाकर कुछ नहीं करना। तो आपने अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको समझ लिया है कि मैंने अब इनके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। हाँ, मेरे दिल में इनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर भी है, लेकिन अब मैं इस इंसान के आगे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी या मांगूंगा। क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते में आपने इस पर्सन को पाने के लिए या अपना प्यार इनको इतना दिया होगा कि कहीं से भी कोई कमी आपने छोड़ी नहीं थी। लेकिन जो इनके टैरो कार्ड्स आए हैं उसमें इस इंसान की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको, आपके प्यार को इक्वली गिव एंड टेक में नहीं देते रहे। इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ऐसा दिखाया हुआ था जैसे मान लो इनको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और शायद आप इस पर्सन को पहले दिन से ही, जब आप इन्हें मिले होंगे तब से लेकर आज तक हमेशा प्यार देते आए हो। अभी अभी मुझे रीडिंग में नंबर 369, 666, 1111 और 777 नंबर दिखा है। ये जो नंबर मैंने अभी आपको बोले हैं ये एंजल नंबर हैं। ये किसी दर्शक के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। अगर आपको ये नंबर ऑलरेडी पिछले 10-15 दिनों में दिख रहे हैं या पिछले 3 महीनों में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के भी कुछ कार्ड्स हैं, तो ये आपको बार बार कांस्टेंट रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दो। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी गाइस, कुछ लोग हैं जो हीलिंग शब्द को वीडियो में कई बार सुनते होंगे कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, ये उपाय कर लो, वो मंत्र जाप कर लो, इस तरीके का क्रिस्टल हाथ में डाल लो, गले में पहन लो। उसके बावजूद भी ना कुछ लोगों को हीलिंग नहीं मिलती। वजह ये होती है कि हर किसी के लिए वही सारी चीज़ें काम नहीं करती जो लोगों के लिए करती हैं। अब किसी को मंत्र जाप करने से, यानी कि चैंटिंग करने से काफ़ी हद तक एनर्जी में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मंत्र चैंटिंग नहीं कर पाते, यानी कि मंत्रों का जाप या उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन वो उस तरीके से दूसरी एनर्जी को जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, जैसे डोनेशंस वगैरह करना, लोगों के लिए काइंड हार्ट बने रहना, और लोगों के लिए, जानवरों के लिए, नेचर के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना, तो कुछ लोगों को उस तरीके से फ़ायदा मिलता है।
आपके कार्ड्स में ये आया है कि आपको जहाँ भी कहीं मौका मिले मदद करने का, आपने वहाँ पे मदद करनी है। ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपकी हीलिंग भी करेगा और ये आपके कार्मिक साइकिल्स को भी ब्रेक करेगा। ये पर्सन आपका हैवी कार्मिक रिलेशनशिप में बार बार उन्हीं पैटर्न को रिपीट कर रहा है या कर रही है, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो और आप ओवर थिंकिंग भी करते हो और कई बार इनको चेजिंग एनर्जी में लेना स्टार्ट कर देते हो। तो देखिए, किसी भी इंसान को प्यार में बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे गाइस तो आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस तक नहीं बढ़ पाओगे। पिछली बातों को बहुत ज़्यादा रात दिन सोचना नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारा किसी से रिश्ता होता है, हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसे भूल नहीं पाते। मैं यहाँ भुलाने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि जो बीती हुई बातें हैं उनको लेकर आपने रात दिन उन्हीं बातों के बारे में सोचना नहीं है कि ऐसा हुआ था तो वैसा क्यों हुआ, अगर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते थे तो बाद में क्यों बदल गए, अगर उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था मैरिज का या रिलेशन में आने का तो बाद में ये इंसान अचानक क्यों मुझे छोड़कर चले गए। बहुत लोग यही पुरानी बातें सोचते रहते हैं और अपने अंदर कमियां निकालते हैं कि मेरे अंदर शायद ये गलत है, या मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या उतनी सुंदर नहीं हूँ, या उतनी पैसे वाला या पैसे वाली नहीं हूँ, तो शायद इसीलिए इनको कोई और मिल गया और ये वहाँ चले गए। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी ने आपकी लाइफ से जाना है तो शायद उसका कर्मा किसी और के साथ भी लिखा हुआ था, और अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान के रिलेशन में जाकर वहाँ सबक लेकर फिर लौटना है आपकी लाइफ में तो वो भी लिखा रहता है। लेकिन आपको अपने कर्म बंद नहीं करने, आप अपनी एक्शन एनर्जी में रहो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, क्योंकि आपके टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जी के काफ़ी सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ये भी हो सकता है पिछले 5-6 दिनों में आपने अपनी नींद भी पूरी नहीं ली होगी, नींद में डिस्टरबेंस रही, या लेट नाइट जाग कर आप इनके बारे में टैरो वीडियोस देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि आपको बेचैनी लगी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। तो इस पर्सन की एनर्जी में एक्शन कार्ड ना बहुत कम आए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा पावर में आ चुके हो, अब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे। आप में से कुछ लोगों का हार्ट चक्र हील हो रहा है, मूलाधार चक्र भी हील हो रहा है, और आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। तो अगले 11 दिन, 19 दिन, 26 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 11, 19, 26 ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको अभी भी थर्ड पार्टी में डाले हुए हैं, अभी भी ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने बताया कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं। अब ये उनके कार्मिक भी हो सकते हैं या आप इनके कार्मिक हो सकते हो। वैसे तो इस धरती पर हमारा हर किसी के साथ कोई ना कोई कर्म बंधन जुड़ा है। और अगर मैं राशियों की बात करूं, यहाँ पर जो राशियाँ निकली हैं आप लोगों के पार्टनर की, वो हैं एयर एलिमेंट की सबसे ज़्यादा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी, कर्क और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में है तीनों राशियां, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट बचती है हमारे पास फायर एलिमेंट की राशियां, जिसमें 2 राशियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आई हैं, लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 666 नंबर 666 3 बार लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन के साथ। जिन्होंने चुना है ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आपके लिए रीबर्थ का कार्ड आया है, फिर आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, फिर है डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड और उसके बाद है रीबर्थ का कार्ड। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। सबसे पहले यहाँ जिन लोगों के रिलेशन में लंबे समय से कोई थर्ड पार्टी है, शायद आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखते रखते इतना ही ड्रेन्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। हमें दूसरे लोगों का रिलेशन देखकर लगता है कि वाओ यार इन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है, लेकिन उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, उन दो लोगों के रिश्ते के बीच में कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन से झूठ हैं, कौन सी हिडन एंड मिस्टीरियस एनर्जीज हैं, हमें नहीं मालूम होती। शायद आप लंबे टाइम से ये सोचते आ रहे थे कि ये थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश हैं, हो सकता है शुरू शुरू में खुश भी हूँ, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है ये एक बंदिश फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इनको उस रिश्ते से किसी तरह निकलना है। करंट सोच इनकी ऐसी है कि ये आज़ादी चाहते हैं उस रिश्ते से, लेकिन ये किसी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यानी कि ये अब आपकी लाइफ में अगर उस इंसान को छोड़कर वापस आते हैं तो आपके साथ ये झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे पहले ये कई बार आपकी ज़िंदगी में आए तो हमेशा झूठ बोल देते थे कि अब मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है, मैं बदल गई हूँ या मैं बदल गया हूँ या मैंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अभी आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने आप को अकेले में बहुत सोच रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे अब कोई भी गलत फैसला नहीं लेना, तो शायद ये अपना मी टाइम, अपनी स्पेस, अपना आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने मन की आवाज़ से जुड़ रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि मैंने अपने रिलेशन में किसको कैसे झूठ बोला, किसके साथ धोखा दिया, किसने मुझे प्यार किया था और किसे मैं प्यार समझता रहा। तो ये दो लोगों के बीच में अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। इस इंसान को ना टाइम बहुत लगेगा, लेकिन इनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इनको अब चेतन मन ये कह रहा है बार बार कि इनको उस रिश्ते को ख़त्म करना है और आपके पास आना है। लेकिन जब ये आपके पास आने का सोचते हैं तो इनको लगता है डर। वो डर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनके हिसाब से आप इनको इस रिलेशन में मौका दो, क्योंकि ये इंसान ना मुझे थोड़ा ज़िद्दी भी लग रहा है या लग रही है। हो सकता है बचपन से ही अपनी ज़िद मनवाते आए हों, जैसे कुछ घरों में बच्चे होते हैं। वैसे तो छोटे बच्चे काफ़ी ज़िद्दी माने जाते हैं और उनकी ज़िद पे प्यार भी आता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनका बचपन होता है, नादानियाँ करते हैं, मन के साफ होते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों की ज़िद पूरा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो, वो खुश रहे, उसकी कोई इच्छा अधूरी ना रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने घर में काफ़ी लाडले हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये घर में भाई बहनों में छोटे हैं तभी लाडले हैं, हो सकता है ये घर में बड़े हों तब भी इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या प्रायोरिटी दी जाती होगी। तो इनको ना एक वो आदत पड़ गई है कि ये अपने तरीके से
लाइफ में रिलेशनशिप्स को रखना पसंद करते हैं। इनका एक रूल भी हो सकता है, माई वे और हाईवे, यानी कि जो मैं करता हूँ वैसा ही होना चाहिए, अगर कोई मेरे तरीके से नहीं चलता तो फिर वो जाए। लेकिन अब इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में इनको स्ट्रेस देती हैं। मुझे अभी अभी यहाँ पर नंबर 666 दिखा है, 1111 नंबर दिखा है, 369 नंबर दिखा है और 999 नंबर भी दिखा है। आपको आज कमेंट सेक्शन में डालना है नंबर 999। गाइस, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जब भी मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये नंबर डालो या फिर अपने भगवान जी को थैंक यू गॉड लिखो, तो इसको लाइटली मत लिया करो, क्योंकि एक यही टाइम होता है आपका वीडियोस पे आने का। उस टाइम आपकी एनर्जी भी एक्टिव होती है, वीडियो की एनर्जी भी एक्टिव होती है, और आप जितना ज़्यादा अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करते हो, यूनिवर्स को शो करते हो, थैंक यू बोलते हो, उनको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जितने भी वीडियोस आप देखते हो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा। जितनी दफ़ा कोई रीडिंग आपकी ज़िंदगी में गाइडेंस देने के लिए आती है, आप उतनी बार अगर थैंक यू बोलोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि उतनी टाइम आप अपने भगवान के करीब जाओगे, यूनिवर्स के करीब जाओगे, और वो दिल से आपको हमेशा ब्लेसिंग्स ही देंगे। चलिए अब रीडिंग की तरफ लौटते हैं। अगला जो कार्ड है यहाँ पर वो दिखाता है कि आपको ना, अगर इस रिश्ते की बहुत चिंता होती है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर होगा हम दोनों का साथ में या नहीं, तो कुछ दिनों के लिए ना आपको इस फ्यूचर वाली बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपके जैसे आने वाले कुछ दिनों में मिरर करेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हैं ना, वो प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं, वर्तमान में खुश रहना भूल जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी मिरर करती है, या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर दिन में कई बार सोचते हो, और ये छुप छुप कर आपको ऑनलाइन भी चेक करते हैं, चाहे इस रिलेशन में कितनी बार ब्रेकअप हो गया है, कितनी बार पैचअप हो गया है, और कितनी बार छुप छुप कर एक दूसरे को अलग अलग आईडी से, फेक अकाउंट से, सोशल मीडिया के स्पाइंग या स्टॉक किया गया है। वो एनर्जी उनमें भी दिख रही है और मुझे आप में भी कुछ लोगों की नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको अभी तक दिल से निकाला नहीं है, लेकिन अपना बनाने की कोशिश भी नहीं की। ये पर्सन शायद अपने घर में किसी बड़े ऐसे इंसान से डरते हैं जो फादर फिगर हो सकते हैं, या फादर ही हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, और अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य जैसे ताऊ या चाचा, दादा या नाना, उनसे भी ये डरते हैं। तो अगर आप मैरिज को लेकर सोच रहे हो तो शायद ये मैरिज के लिए आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको फैमिली का ध्यान आ जाता है, और ये फिर अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। और जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिनका कोई मैरिज का प्लान नहीं है, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, वो उनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड है, या कोई ऐसा सीक्रेट या हिडन अफेयर है जिसको छोड़ने के बारे में ये सोच रहे हैं, बट कंप्लीटली उस पर्सन से अभी तक ये बाहर नहीं आई। राशियाँ मुझे इस वाले ऑप्शन में आज सारी आई हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, और वाटर एलिमेंट भी है। एक्शन कार्ड में एक्शन निकला है कम से कम 18 दिनों का, और कुछ लोगों में अगले 80 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग करंट फीलिंग्स पर।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और आज आपने कमेंट सेक्शन में 999 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन के डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो लोग हैं जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर फाइनली उन्होंने मन में ऑप्शन थर्ड को सुनने के बारे में सोचा। तो अगर आपका ध्यान हमेशा से ऐसा ही रहता है कि जब भी आप पिक ए कार्ड रीडिंग देखते हो आप ऑप्शन 1 या 2 की तरफ भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी में वो डाउट वाली एनर्जी, डबल माइंड होना, एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, वो नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड। तो उनको लगता है जो केयर इस कनेक्शन में आपने उन्हें दी है, उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। ये पर्सन को कहीं और से वो प्यार, वो केयर, वो देखभाल नहीं मिल पा रही और अंदर से ये टूट चुके हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हो सकता है आपकी बातें इनके मन की बात को पढ़ लेती हैं। आपने कई बार ऐसी बातें बोली होंगी जो इन्होंने आपको बताई भी नहीं होंगी, लेकिन आपने बोल दिया कि तुम अभी ऐसा फील कर रहे हो ना, तो ये आगे से कहते होंगे हाँ, लेकिन तुमने कैसे पता किया। तो आप इंट्यूटिव हो सकते हो या साइकिक हो सकते हो, या फिर आपने कुंडलिनी जागृत करना, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, हीलिंग करना और ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म से काफ़ी गहरा इंटरेस्ट और लगाव पाया है इस रिलेशन में आने के बाद। लेकिन बाकी के लोग यहाँ पर वो भी हैं जो शायद बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और नेचर के लिए काइंड रहना, एनिमल्स के लिए बहुत केयर करना, या घर में भी आपने कोई पेट रखा हो सकता है, डॉग, कैट, रैबिट, बर्ड्स, या घर में कोई फिश एक्वेरियम भी हो सकता है, क्योंकि आपका मैं वो एक दया भाव, एक ममता भाव और एक करुणा से भरा हुआ दिल देख पा रही हूँ। शायद आपका ये साइड बहुत लोगों को पता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो एंड वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव पर्सन हो। फिर भी आप ही के साथ सबसे ज़्यादा दुनिया में धोखा होता है। दोस्त भी ऐसे मिले होंगे आपको, कुछ लोगों को जो पीठ के पीछे बातें करते होंगे और ये आपको पता चल जाता है, फिर भी आप उनसे दोस्ती ख़त्म नहीं करते, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द में और झूठ बोलकर इस रिश्ते में नहीं रख सकते। उन्हें कुछ सच बताना है आपसे। शायद बहुत लंबा टाइम हो गया है आप दोनों के इस रिश्ते को। मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 5-6 साल पुराना भी लग रहा है, कुछ लोगों में 8-10 साल पुराना लग रहा है, और ऐसे लोग भी हैं जिनका ये 15 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा सालों पुराना रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को दोषी मान रहे हैं। उनको लग रहा है जीत तो आपने हासिल कर ली है, उनका दिल जीत कर, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं बची कि वो अपने प्यार को दुनिया के सामने प्रूव कर सकें, क्योंकि मुझे आपके पर्सन में वो कावर्ड एनर्जी लग रही है। एक ऐसा इंसान जो बुज़दिल है, जिसमें हिम्मत नहीं है अपने प्यार का हाथ पकड़ के दुनिया वालों के सामने ले जाने की। शायद वो फ़ोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें या वादे करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन जब इन वादों को पूरा करने की बात आती है तो यही पीछे हट जाते हैं। तो ये पर्सन ना अभी
गिल्ट एंड शेम की एनर्जी में है। यहाँ पर मुझे नंबर कुछ दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर मुझे दिखा है 1313, 13 नंबर। उसके बाद है 777 नंबर, 369 ये नंबर भी दिखा है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, निकोला टेस्ला नंबर है ये। और 369 एक पावरफुल निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है। इसको जो आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। देन मुझे यहाँ पर अगला जो नंबर दिखा है वो है 1111। तो आज आपको कमेंट सेक्शन में नंबर लिखना है 369, ताकि ये रीडिंग क्लेम हो जाए। एनर्जी जो आपसे रेजोनेट हो रही है उसे क्लेम करना भी ज़रूरी होता है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी एक हल्का ऑफ़र, एक लाइट ऑफ़र के साथ ही वापस आएंगे, जिसमें फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस, मस्ती मजाक, डेट करना, रोमांटिक बातें करना, फिज़िकल होना, प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, ये सब चाहते हैं गाइस। बट कोई सीरियस ऑफ़र या एक स्टेबिलिटी अब आप अपनी लाइफ में इनसे अगर मांगोगे तो शायद उसको लेकर ये आपके सामने अपने कुछ कंडीशंस रख सकते हैं कि मैं अभी नहीं स्टेबल हुआ, या मुझे अभी पहले करियर बनाना है, फिर फैमिली से बात करूँगा या करूँगी, या अभी वक्त सही नहीं आया, मुझे मौका दे दो, या मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। जो मुझे नज़र आ रहा है अभी उनकी एनर्जी में, मैं वही बता रही हूँ। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आपका रिलेशन ऑन एंड ऑफ इसलिए होता आया है क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा छुपा हुआ इंसान आप दोनों के रिश्ते को एक नहीं होने देता या एक नहीं होने देती। वो इनकी लाइफ का कोई सीक्रेट लव अफेयर, या इनकी कोई एक्स रिलेशन में रहा हो, वो दोबारा आ गया हो इनकी लाइफ में। और अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो इनके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ना कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में या तो जानते हैं या फैमिली वालों को डाउट है। इस वजह से आपका जो पर्सन है वो आपसे दूरियां बनाए हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली इनको कहीं और शादी करना चाहते हों, या फिर आप दोनों में धर्म, जाति, संप्रदाय यानी कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोशल स्टेटस, बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस भी हो सकता है। अब इन्होंने सारी बातें तो आपसे क्लियर नहीं बोली, लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड में ये सब बातें चल रही हैं। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो। राशियां यहाँ पर निकल कर आई हैं आपके पार्टनर की, अर्थ एलिमेंट की राशियां। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट में कैंसर एंड पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कर्क और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट हो चुका है, वाटर एलिमेंट हो चुका है। एयर एलिमेंट में दो राशियां हैं, लिब्रा और जेमिनी की, तुला और मिथुन। और लास्ट बचती है फायर एलिमेंट। इसमें मेरे को तीनों ही साइन दिख रहे हैं, एरीज भी है, लियो भी है, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। तो ये सारी राशियां जो मैंने अभी आपको बताई, ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। और जिनको अपने पर्सन का ना राशि के बारे में मालूम है ना एलिमेंट के बारे में मालूम है, डोंट वरी, ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी मैच करनी चाहिए। अगर ये आपकी तरफ अगला एक्शन लेते हैं तो वो अगले 4 दिनों में भी आ सकता है इनका कोई एक्शन, अगले 90 घंटों में भी आ सकता है, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि मिनिमम 4 वीक्स भी लग जाए।
4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो, और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है 369, ये एंजल नंबर है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में भी गया हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बार बार व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, मोबाइल नंबर ये सब मांगते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने हमेशा बोला है, और मैंने चैनल के बायो सेक्शन में भी लिख कर लगाया हुआ है, हर जगह पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। केवल वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर संपर्क करने की सारी जानकारी वहाँ से देख लिया करो। तो मैं लेती हूँ आज विदा, फिर मिलूँगी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।